Hello everyone, I hope you all are doing good. My name is Himani Bharti and today we are going to start Unit 3 of our Santur book and the name of the unit is Water जिसका आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे एंड जो कि एक पोएम है एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द फ्रॉग राइट नेम ऑफ द पोएम इज द फ्रॉग फ्रॉग आप सभी जानते हैं यू कैन सी हियर इज अ फ्रॉग जिसे हम क्या बोलते हैं मेंढक। तो ये फ्रॉग अपने बारे में कुछ बता रहा है इस पोएम के जरिए, तो वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रिसाइट, जस्ट लिसन केयरफुली। I sit in ponds and in the rain or hop about in a muddy drain. As a tadpole I swim with cheer, a tiny fish like things so clear. I flick my tongue to catch my food, it works so fast, now that's quite good. I live on land and water too, in places damp with drops of dew. My colors match the plants and trees, I hide so well in grass and leaves. But snakes are near, I must be aware, or else they will catch me unaware. I croak my songs, they sound so loud, yet in my pond I feel so proud. I hop around, I jump so high, up I go into the sky. With webbed feet I swim with ease and leap so high in joyful breeze. Right? This is our poem. पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये फ्रॉग क्या बताता है। आई सिट इन पॉन्ड, मैं कहाँ बैठता हूँ, पॉन्ड्स में बैठता हूँ, तालाब में बैठता हूँ। एंड इन द रेन, और बारिश में बैठता हूँ, ठीक है। और होप अबाउट इन अ मडी ड्रेन, होप मतलब उछलना। मैं मडी ड्रेन, मडी मतलब कीचड़ से भरा हुआ, जिसमें मिट्टी आ जाए, है ना। कीचड़ से भरी हुई ड्रेन में, ड्रेन होती है नाली या फिर हम गड्ढा बोल सकते हैं, कि उसमें मैं उछलता हूँ मडी ड्रेन में। एज अ टैडपोल, टैडपोल क्या होता है, जब छोटा फ्रॉग को क्या बोला जाता है, टैडपोल। मेंढक के बच्चे को टैडपोल बोला जाता है। आई स्विम विद चीयर, जब मैं टैडपोल होता हूँ मैं बड़े अच्छे खुश होकर स्विमिंग करता हूँ। अ टाइनी फिश लाइक थिंग सो क्लियर, ऐसा लगता है कि छोटी सी फिश तैर रही हो जब मैं छोटा सा टैडपोल होता हूँ। आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड, मैं अपना फूड कैसे कैच करता हूँ, छोटे छोटे मच्छर मॉस्किटोज मैं कैसे कैच करता हूँ, अपनी टंग से। उसकी टंग बाहर आ जाती है जो जिससे वो कैच कर लेता है आसानी से, आपने देखा भी होगा। इट वर्क सो फास्ट नाउ दैट्स क्वाइट वेल, और मेरी टंग इतनी फास्ट काम करती है, इतनी जल्दी से मेरे लिए फूड इकट्ठा करती है कि वो, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आई लिव ऑन लैंड ऑन वाटर टू, ये जो हमारा फ्रॉग होता है ये लैंड पर, जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। इन प्लेसेस डैम विद ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, ऐसी जगह, डैम मतलब जहाँ पे नमी हो, पानी थोड़ा पड़ा हो, नमी हो। ऑफ ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, किसकी ड्रॉप्स क्या होती है, ड्यू क्या होती है, बारिश की बूंदे, बारिश की बूंदों के कारण जहाँ पे नमी हो जिस जगह पर, मैं वहां पर भी रह सकता हूँ। माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, और मेरा कलर कैसा है, जो मैच करता है प्लांट्स को और ट्रीज को, में मैच हो जाता है मेरा कलर। आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स, और मैं ग्रास में, घास में और लीव्स में आसानी से छुप पाता हूँ, क्योंकि मेरा कलर ऐसा है, ताकि मैं उनमें से दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं बिल्कुल मैच करता है कलर मेरा प्लांट्स और ट्रीज की तरह। बट स्नेक्स आर नियर, लेकिन जब अगर मेरे साथ पास में स्नेक्स आ जाए, सांप आ जाए, आई मस्ट बी बिवेयर, मुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं चौकन्ना नहीं रहूंगा, और एल्स दे विल कैच मी अनअवेयर, अगर मैं बिवेयर नहीं रहूंगा, चौकन्ना नहीं रहूंगा, तो वो मुझे कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, मुझे खा जाएगा। आई क्रोक माई सॉन्ग्स, क्रोक क्या, जो ये फ्रॉग टरटराते हैं ना, उसे बोला जाता है क्रोक। मैं अपना टरटराता हूँ अपने गानों को, दे साउंड सो लाउड, और उनकी आवाज बड़ी तेज होती है जब मैं टरटराता हूँ, है ना। येट इन माई पॉन्ड आई फील सो प्राउड, और जब मैं अपनी पॉन्ड में होता हूँ मुझे बड़ा फील होता है, कैसा, प्राउड, ठीक है। आई होप अराउंड, मैं इधर उधर उछलता हूँ। आई जम्प सो हाई, और मैं बहुत ऊंची छलांग भी मारता हूँ। अप आई गो इन टू द स्काई, और जैसे मानो कि मैं स्काई में पहुंच जाऊं, इतनी ऊंची छलांग मारता हूँ कि मैं स्काई में पहुंच जाऊं। विद वेब्ड फीट आई स्विम विद ईज, जो फ्रॉग के ये जो लेग्स होते हैं, ये थोड़ी सी झल्ली होती है बीच में, झिल्ली, इन्हें बोलते हैं वेब्ड फीट, है ना। आपने किसी स्विमर को देखा होगा, है ना, डाइविंग करते हैं जो, वो भी ऐसा कुछ पहनते हैं पैर में वेब्ड फीट के लिए, ताकि इजीली स्विमिंग कर सके।
आई स्विम विद ईज, तो वो कहता है मैं इस वेब फीट से आसानी से स्विमिंग कर सकता हूँ. एंड लीप सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज, लीप मतलब उछलना, और मैं ब्रीज मतलब हवा, हवा में बहुत ऊंचा खुशी से मैं जो हूँ उछलता हूँ. तो ये था हमारी पोयम जिसमें फ्रॉग ने अपने बारे में बताया और बहुत कुछ बताया कि मेरा कलर ऐसा है कि मैं छुप जाता हूँ आसानी से, मेरे पैर कैसे वेब्ड फूट है, मैं आसानी से स्विमिंग कर पाता हूँ, मैं वाटर में भी रह लेता हूँ, मैं लैंड पे भी रह लेता हूँ, मैं स्विमिंग भी कर लेता हूँ, मैं होपिंग भी कर लेता हूँ. तो फ्रॉग जो है अपने बारे में बता रहा है. ठीक है, एक बार मैं रिसाइट कर रही हूँ, आप सभी मेरे साथ रिसाइट करेंगे पोयम. आप अपनी बुक के हेल्प से भी बुक से भी कर सकते हैं. नेम ऑफ द पोयम इज द फ्रॉग. राइट. I sit in ponds and in the rain, or hop about in a muddy drain. As a tadpole, I swim with cheer, a tiny fish like things so clear. I flick my tongue to catch my food. It works so fast, now that's quite good. I live on land and water too, in places damp with drops of dew. My colors match the plants and trees. I hide so well in grass and leaves. But snakes are near, I must be beware, or else they will catch me unaware. I croak my songs, they sound so loud, yet in my pond I feel so proud. I hop around, I jump so high, up I go into the sky. With webbed feet I swim with ease and leap so high in joyful breeze. Right, this is our poem. ठीक है, आगे देखते हैं. न्यू वर्ड्स देखिए. फर्स्ट वर्ड इज होप. होप मतलब उछलना. मडी, मडी मतलब मिट्टी से भरा हुआ. फ्लिक, फ्लिक जैसे वो अपनी जीभ को बाहर निकालता है, फ्लिक करता है. डैम, डैम मतलब नमी. ठीक है, बारिश के कारण जो नमी हो जाती है. ड्यू, ड्यू मतलब बारिश की बूंदे, ओस. बिवेयर, बिवेयर मतलब चौकन्ना रहना. क्रॉक, क्रॉक मतलब टरटराना. वैब्ड, वैब्ड जैसे झिल्लीदार पैर होते हैं उन्हें बोलते हैं वैब्ड. ठीक है, अब देखते हैं. लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेयर डज द फ्रॉक लाइक टू सिट और स्पेंड टाइम, तो फ्रॉक को कहाँ पे बैठना और टाइम स्पेंड करना पसंद है. द फ्रॉक लाइक टू सिट, यहाँ पे आंसर दे रखा है. द फ्रॉक लाइक टू सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन, तो ये आंसर आ जाएगा. द फ्रॉक लाइक टू सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन. राइट. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. हाउ डज द फ्रॉग कैच इट्स फूड, वो अपना फ्रॉग कैसे कैच करता है. फ्रॉग कैच देयर फूड यूजिंग देयर लॉन्ग स्टिकी टंग्स, वो अपनी लॉन्ग टंग से कैच कर लेता है. द फ्रॉग कैच इट्स फूड यूजिंग इट्स लॉन्ग टंग, लॉन्ग टंग को से वो अपने फूड को कैच कर लेता है. ठीक है, आगे देखो. हाउ डज द फ्रॉग मूव इन वाटर एंड लैंड, वाटर और लैंड में फ्रॉग कैसे मूव करता है. वाटर में तो क्या करता है, वो स्विम करता है. लैंड पे क्या करता है, वो होप करता है, जंप करता है ना. तो हम बोल सकते हैं इन वाटर, इन वाटर फ्रॉग्स, फ्रॉग स्विम यूजिंग वेब्ड फीट, वेब्ड फीट से वो स्विम कर सकता है वाटर में. वेब्ड फीट. ठीक है, और ऑन लैंड, और लैंड पे कैसे चलता है वो. इट होप और जंप, वो होप करता है या जंप करता है. ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा कि इन वाटर फ्रॉग स्विम यूजिंग वेब्ड फीट, ऑन लैंड इट होप और जंप. नेक्स्ट इज व्हाट हेल्प्स द फ्रॉग हाइड इन इट्स सराउंडिंग, फ्रॉग को क्या हेल्प करता है सराउंडिंग में छुपने के लिए, तो उसका कलर. तो हम बोल सकते हैं द कलर ऑफ फ्रॉग, द कलर ऑफ फ्रॉग, द कलर ऑफ फ्रॉग helps him to hide in the its surrounding. तो ये आंसर आ जाएगा. आगे देखिए. थिंक एंड डिस्कस, ये डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है. What would it feel like to live like a frog both in water और in land? अगर आप फ्रॉग की जगह होते या फ्रॉग की तरह लैंड और वाटर दोनों जगह रहकर कैसा लगता, तो इट फील गुड. इट बिकॉज I can
swim or I can jump on the land, I can live on the land easily. So it feels good to do the same, to do the both like a frog. If you could hop as high as frog, what fun thing would you do? अगर आप फ्रॉग की तरह उछल सकते तो आप क्या फन थिंग करते? तो आप जो भी करते कि मैं जो है फ्रॉग रेस में जीत जाता, मैं हॉप स्कॉच में जीत जाता, मैं हाई जंप करता, तो इस तरह से आप बता सकते हो. हाउ इज फ्रॉग लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द फिश लाइफ? फ्रॉग लाइफ फिश लाइफ से कैसे अलग है? फिश कैन ओनली सर्वाइव इन वाटर, वो वाटर में रह सकती है, लेकिन फ्रॉग कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, वो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है. हाउ आर फ्रॉग वेब फीट सिमिलर टू द फ्लिपर्स यूज बाय स्कूबा डाइवर्स? जो स्कूबा डाइवर जो है फ्लिपर्स यूज करते हैं, अपने पैरों में पहनते हैं, वो कैसे फ्रॉग की तरह सिमिलर है, वो भी वेब्ड होते हैं और वो उन्हें स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं जैसे फ्रॉग के फीट होते हैं. इट हेल्प्स बोथ ऑफ देम टू स्विम. ठीक है, आगे चलते हैं. लेट अस लर्न में देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं जिन्हें हम कंजंक्शंस भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं, जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं और सेंटेंस पूरा करते हैं. जैसे माई कलर्स मैच द प्लांट्स डैश ट्री, क्या आएगा? और या एंड? एंड. मेरा कलर प्लांट्स एंड ट्रीज दोनों को मैच करता है. वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग्स डैश टेडपोल, क्या फ्रॉग एंड टेडपोल या टेडपोल के बारे में और टेडपोल के बारे में जानना चाहते हैं? तो एंड. आई होप अराउंड हैप्पीली डैश आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेक, मैं होप करता हूँ बड़े खुशी से, बट लेकिन मुझे वॉच रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है स्नेक्स का. फ्रॉग स्विम्स इजीली डैश दे हैव वेब फीट, इजीली स्विमिंग कर सकते हैं बिकॉज, क्योंकि उनके फीट कैसे हैं? वेब्ड फीट है. राइट, आगे देखिए. The following words have been rearranged into sentences. Choose the correct option. यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं जो कि उल्टे पुल्टे हैं, उन्हें हमें अरेंज करना है और बताना है कौन सा सेंटेंस सही है. जैसे फर्स्ट है हंट नाइट द साइलेंटली टाइगर एट, तो सही ऑप्शन क्या है? द टाइगर हंट साइलेंटली एट नाइट, टाइगर हंट्स द साइलेंटली एट नाइट, हंट्स द टाइगर एट नाइट साइलेंटली. तो कौन सा सेंटेंस सही है? हमारा फर्स्ट वाला, द टाइगर हंट साइलेंटली एट नाइट. एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट लिव लार्ज ग्रुप्स इन, ऑप्शंस क्या है? एलिफेंट लिव लार्ज इन ग्रुप्स फॉरेस्ट, इन लार्ज ग्रुप, एलिफेंट लिव इन अ फॉरेस्ट, एलिफेंट लिव इन अ लार्ज ग्रुप इन फॉरेस्ट. तो क्या हो जाएगा हमारा? एलिफेंट लिव इन लार्ज ग्रुप्स इन फॉरेस्ट. ठीक है, आगे देखिए. वेब अ स्पाइडर केयरफुली इट्स वीव्स, ऑप्शंस क्या है? अ स्पाइडर केयरफुली वीव्स इट्स वेब, स्पाइडर केयरफुली वीव्स इट्स वेब, केयरफुली अ स्पाइडर वीव्स वेब इट्स. तो सही ऑप्शन क्या है? ए, अ स्पाइडर केयरफुली वीव्स इट्स वेब. क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली रिवर बैंक द नियर, ऑप्शंस क्या है? क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली द नियर रिवर बैंक, द साइलेंटली क्रोकोडाइल वेट्स नियर द रिवर बैंक, द क्रोकोडाइल वेट साइलेंटली नियर द रिवर बैंक. तो कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी. अ स्विम टर्टल स्लोली इन ओशन द, options are turtle swims slowly in the ocean, swims turtle slowly and ocean in, the ocean swims a slowly turtle in. कौन सा सही है? A, a turtle swims slowly in the ocean. ठीक है, आगे देखिए क्या है. लेट अस स्पीक में 3 टंग ट्विस्टर्स आर गिवन बिलो, यहाँ नीचे 3 टंग ट्विस्टर दे रखे हैं. ट्राई स्पीकिंग ईच टंग ट्विस्टर स्लोली एट फर्स्ट, पहले ने धीरे बोलिए. ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्पीड विद रिपीटेशन, और अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जाइए. काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन से इट करेक्टली विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक, और आपको गिनना है कि आप कितनी बार इन्हें ठीक बोल पा रहे हैं कोई मिस्टेक किए बना. जैसे 4 fierce frogs fight 4 flies, ये आपको बार बार बोलना है और देखना है आप कब तक ठीक बोल पाएंगे. फास्ट फ्रॉग फ्लिप फ्लॉप अक्रॉस फ्लफी फील्ड्स, इसको बार बार बोलना है. फनी फ्रॉग्स फ्लैप फ्लॉपी फीट. राइट, ये टंग ट्विस्टर्स हैं. आगे देखिए. लिसन एंड रिपीट, आपको सुनना है और रिपीट करना है. योर टीचर विल से अलाउड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड, लिसन केयरफुली एंड रिपीट ईच पेयर. आपको रिपीट करना है. जैसे बैट बैट, सैट सैट, मैन मैन, लैग लैग, मैट मैट. राइट, यहाँ पे हमने देखे ऐसे वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, जब हम बोल रहे हैं तो सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है.
तो ऐसे वर्ड्स को पता है क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या होता है? द वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। तो ये हमारे हैं होमोफोन्स। राइट, आगे चलते हैं। लेट अस लिसन माय फ्रॉग्स वर्ल्ड। आपको एक अपना फ्रॉग का वर्ल्ड बनाना है। योर टीचर विल रीड आउट इंस्ट्रक्शन फॉर यू इन द फॉलो एंड क्रिएट योर फ्रॉग वर्ल्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको अपना फ्रॉग का वर्ल्ड बनाना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ड्रॉ द प्लेस, पहले आपको प्लेस ड्रॉ करनी है। इमेजिन अ प्लेस वेयर फ्रॉग माइट बी हैप्पी। एक ऐसी प्लेस बनानी है जहाँ पे फ्रॉग जो है खुश रहे, लाइक पॉन्ड, फॉरेस्ट और रेनी एरिया। ड्रॉ योर फ्रॉग, अपना फ्रॉग बनाओ। अब ड्रॉ अ फ्रॉग इन द अबव सेटिंग। जब आपने पॉन्ड बना लिया तो वहाँ पे फ्रॉग बना दोगे। डेकोरेट विद वर्ड्स, वर्ड से डेकोरेट करोगे। अराउंड योर ड्राइंग राइट सम वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फ्रॉग लाइफ। पोएम से भी आप कुछ वर्ड्स ले सकते हैं जो फ्रॉग लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यू कैन इवन राइट योर शॉर्ट सेंटेंस अबाउट द फ्रॉग्स वर्ल्ड। आप फ्रॉग वर्ल्ड के शॉर्ट सेंटेंस भी लिख सकते हैं। कलर इट, यूज कलर टू ब्रिंग योर फ्रॉग्स वर्ल्ड टू लाइफ। अब इसमें सुंदर सा कलर करना है कि फ्रॉग वर्ल्ड सच में लगे। बी क्रिएटिव एंड मेक इट एज कलरफुल एज यू वुड लाइक। और जितना कलरफुल आप बना सको उतना कलरफुल बनाना है। आगे देखो, लेट अस राइट। लेट अस राइट में क्या है? हियर इज अ मैसेज फ्रॉम फॉर यू फ्रॉम होपर द फ्रॉग। फ्रॉग ने आपको एक मैसेज भेजा है। क्या भेजा है? डियर रीडर, हेलो, आई एम होपर। होपर क्या? मैं उछलने वाला एक जानवर हूँ, होप करता हूँ। आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू फ्रॉम माई बिग लिली लीफ पैड। और मैं बिग लिली लीफ पे बैठ के ये मैसेज लिख रहा हूँ। आई लाइक स्प्लैशिंग वाटर व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो मुझे पानी में स्प्लैश करना अच्छा लगता है। माई फेवरेट हॉबी सिटिंग इन वाटर पुडल्स एंड क्रॉकिंग। मेरी फेवरेट हॉबी है पानी के गड्ढों में बैठना और टर्राना जो वो निकालता है आवाज़। आई लव ईटिंग मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स। मुझे मॉस्किटो और इंसेक्ट्स को खाना पसंद है। वॉट डू यू लाइक टू डू? अब आपसे वो पूछ रहा है कि तुम्हें क्या पसंद है। योर फ्रेंड होपर। तो आप भी इस तरह से होपर के लिए लेटर लिख सकते हो। डियर होपर, हेलो, आई एम, आप अपना नाम लिख दोगे। आई हैव रीड योर मैसेज एंड आई हैव लर्न सो मच थिंग अबाउट यू। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना। And do you know what I like to do? I like to play games, reading books, watching TVs, है ना, and learn something new. तो इस तरह से आप जो है उसका जवाब दे सकते हैं। राइट अ रिप्लाई टू होपर इन योर नोटबुक एंड शेयर विद योर क्लास। आपको होपर को रिप्लाई देना है और अपनी क्लास में शेयर करना है। हाउ इज अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम टोड? एक फ्रॉग होता है, एक टोड होता है। दिखने में दोनों थोड़े सिमिलर ही होते हैं, सिमिलर ही दिखते हैं, कुछ ही उनमें अलग होता है। जैसे फ्रॉग यूजुअली हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन एंड लॉन्ग लेग फॉर होपिंग। फ्रॉग की स्किन जो होती है स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, नमी होती है, उसमें थोड़ी शाइनी होती है और उसके लंबे लंबे पैर होते हैं होप करने के लिए। वाइल टोड, जबकि टोड हैव ड्राई एंड रफ बम्पी स्किन। टोड जो है ड्राई होता है, उसकी स्किन थोड़ी रफ होती है और उस पर थोड़े बम्प होते हैं, ठीक है। एंड शॉर्टर लेग्स फॉर वॉकिंग और हॉपिंग, और उसके पैर जो है छोटे होते हैं वॉक करने के लिए और हॉप करने के लिए। लेट अस डू में देखिए, 5 ऑफ अस आर हाइडिंग द पिक्चर, कैन यू फाइंड। यहाँ पे 5 जो है वाटर एनिमल्स छुपे हुए हैं, आपको उन्हें ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है और उनमें आप स्केचिंग कर देंगे, आउटलाइन कर देंगे, आप उन्हें ढूंढ के आउटलाइन कर देंगे कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, लुक एट द फॉलोइंग स्टेप्स केयरफुली एंड ड्रॉ द डक इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे डक बनाने के स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको उन्हें फॉलो करके यहाँ पे एक सुंदर सी डक बनानी है, राइट। आगे क्या है, मूव 3 क्रियॉन्स टू चेंज द डायरेक्शन इन विच फिश इज स्विम। अभी फिश जो है इस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रही है, आपको 3 क्रियॉन्स हिलाने हैं, ऐसे 3 क्रियॉन हिलाने हैं कि फिश की जो है डायरेक्शन ही बदल जाए स्विमिंग करने की, वो इस तरफ स्विमिंग कर सके। इस तरह से आप 3 क्रियॉन को हिलाकर बताएंगे। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट इज आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल? हमारा राष्ट्रीय एक्वेटिक पानी में रहने वाला जानवर कौन सा है? इट्स गंगाज रिवर डॉल्फिन। वो कौन सा है? गंगा रिवर डॉल्फिन। इट कैन नॉट सी वेल, वो अच्छे से देख नहीं पाती है, सो इट यूजेज साउंड टू फाइंड इट्स वे इन द वाटर। तो वो पानी में आवाज की सहायता से, हेल्प से मूव करती है, इधर से उधर जाती है, अपना रास्ता ढूंढती है, ठीक है। कौन है? गंगा रिवर डॉल्फिन हमारी जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। लेट अस एक्सप्लोर में क्या है, चूज एनी 2 ऑफ द बिलो एंड फाइंड अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट दैम। यहाँ पे 6 आपको वाटर
क्रिएचर्स दे रखे हैं, पफर फिश, जेली फिश, सी हॉर्स, स्टार फिश, ऑक्टोपस, कैटफिश। आपको किन्हीं दो के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी है और क्लास में आप बता सकते हैं या उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी पूरी पोयम एंड द नेम ऑफ द पोयम इज द फ्रॉग, जिसमें हमने फ्रॉग के बारे में बहुत कुछ जाना कि फ्रॉग जो है उसका कलर ऐसा होता है कि वो ट्रीज में मिल जाता है, वो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है, उसे अवेयर रहना पड़ता है कि स्नेक उसे खाना ना ले, वो अपनी टंग से अपने मॉस्किटोज को, इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है और वो होप भी करता है, स्विमिंग भी करता है। तो दिस इज आवर पोयम। आपको आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।